प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस पर बहुत सारे वीडियो पहले ही अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक टेंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट में हम टेंस के यूजेज कहाँ-कहाँ किए जाते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है स्टूडेंट्स की, इसलिए प्रत्येक टेंस को 2 भागों में डिवाइड करके सभी के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनेट, यानी पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस पार्ट वन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पहले ही बताया कि प्रत्येक टेंस को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा एडवांस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस पार्ट 2 में हम एडवांस कॉन्सेप्ट लेंगे, जहां पर इसके जितने भी यूजेज है आपको बताएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी क्लास का वो विद्यार्थी हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत आवश्यक है। पास्ट टेंस में फर्स्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस, या जिसे हम कहें सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका यूज कहाँ होता है? किसी समय कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान, यानी कि इसकी पहचान क्या है। यदि हम हिंदी के वाक्यों की बात करें तो उनकी क्रिया के अंत में या, यी, ये, ई, ए या इनके साथ था, थी, थे जुड़ा हुआ हो सकता है। एक यहाँ विशेष आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनेट में ता था, ती थी, ते थे, ये क्रिया के अंत में आते हैं, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक हैबिट को शो करता है, पास्ट की हैबिट को शो करता है, और उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। उसको भी हम बताएंगे इसके पार्ट 2 में, यानी एडवांस कॉन्सेप्ट में। तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रिया के अंत में यदि इस प्रकार के कुछ शब्द हैं तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज करते हैं। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हमें डिड का यूज करना है। तो कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, देखिए। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं होता। तो पास्ट इंडेफिनेट क्या जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेज है, उनमें हम डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। पहले ही बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में डिड का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो वहां पे जो मेन वर्ब होती है, यानी मुख्य क्रिया है, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। मात्र एक टेंस इंग्लिश का जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ये सेकंड फॉर्म बनी ही इसीलिए है, और कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यदि सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो फिर हम डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो ये दोनों लाइनें आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे डिड का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं करते हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या करते हैं, यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है डायरेक्ट, बिना डिड के। लेकिन यदि इसके अलावा अदर सेंटेंस है जैसे नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, या WH वाले हैं,
वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज होगा। तो डिड के साथ हमेशा केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? ये पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनको हम एक तरह से सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें, पास्ट इंडेफिनेट में क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड दिया है तो उसका यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और अभी मैंने पहले भी बताया कि मात्र एक टेंस पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा इंग्लिश में और कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह गया। देखिए सेंटेंस हमारा है वह गया, यानी कार्य जो है पूर्ण हो चुका है पास्ट में, या इसके अंत में भी आ रहे हैं हिंदी की बात करें, या हम कहें वह गया था, बात एक ही है, पास्ट की बात हो रही है। आप इस प्रकार भी कह सकते हो वह गया या वह गया था। सब्जेक्ट कौन है? वह। आप क्या लिखोगे? ही। काम क्या हो रहा है? जाना, और जाने को इंग्लिश में बोलते गो। गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की तो होगी वेंट, तो ही वेंट। बहुत ही सिंपल है, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और एग्जांपल देखिए, वह मेरे पास आई। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी लड़की की, तो लड़की के लिए आप यूज करोगे सी। सी। कार्य आना, आने को हम बोलते कम, कम की सेकंड फॉर्म होती केम, तो सी केम और मेरे पास टू मी। सी केम टू मी, वह मेरे पास आई। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस में आगे जो पार्ट दिए उसको जोड़ते बना दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। हम दौड़े, वी रन की सेकंड फॉर्म रैन। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प दी पुअर। दीपिका ने मुझे एक पुस्तक दी, दीपिका गेव मी ए बुक। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। उसने लिखा, तो ही, और लिखने को बोलते हैं राइट, यानी रॉट सेकंड फॉर्म होगी तो ही रॉट। रानी ने आम खाया, रानी एट ए मैंगो। ईट की सेकंड फॉर्म एट। उसने मुझे गाली दी, गाली देना या गंदे शब्द कहना, इसका इंग्लिश में होता है अब्यूज, तो ही अब्यूज्ड मी। अब्यूज की सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड। मैं खेला, आई प्लेड। मैंने एक कलम खरीदी, आई बॉट ए पेन। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत आसान है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं किया जाता हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें इंग्लिश में नॉट और हिंदी में नहीं का प्रयोग किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले देख ले कि इसका पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट लिखोगे, फिर डिड का यूज करोगे, इसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको आप समझिए, सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं स्टूडेंट कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन नहीं, यदि डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिया है तो वो, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग ये सॉन्ग। तो ही सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, इसके बाद गाना, यानी कि सिंग होता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यहां आप सेकंड फॉर्म यूज नहीं करोगे। तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो आई डिड नॉट रीड योर लेटर। रानी नहीं सोई, रानी डिड नॉट स्लीप। हम नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले।
मैंने उसे गाली नहीं दी। तो आई डिड नॉट अब्यूज हिम। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। डिड है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करोगे नेगेटिव में, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि यही एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। पैटर्न क्या होता है, यहां सबसे पहले डिड का यूज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड दिया है तो वो। क्या रघु ने खाना खाया? तो डिड रघु ईट फूड। यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हिंदी में क्या से शुरू होता है, और इंग्लिश में डिड से, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट की, तो यहाँ डिड का यूज होगा। डिड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रघु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, खाया, ईट, है ना, फिर खाना, फूड। क्या आपको मेरा संदेशा मिला? तो डिड यू गेट माई मैसेज। क्या वे गए? डिड दे गो। क्या लड़के विद्यालय गए? डिड द बॉयज गो टू स्कूल। तो बहुत सिंपल है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी जिसमें क्वेश्चन किया जाता है और नॉट भी लगा होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या रघु ने खाना नहीं खाया? तो यहाँ क्या भी है, प्रश्न भी किया जा रहा है, और नॉट यानी नहीं भी आ रहा है। तो आप लिखोगे सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, रघु, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना, तो ईट, और फिर खाया, मतलब ईट और खाना, फूड। तो डिड रघु नॉट ईट फूड। क्या आपको मेरा संदेशा नहीं मिला? डिड यू नॉट गेट माई मैसेज। क्या वे नहीं गए? डिड दे नॉट गो। क्या लड़के विद्यालय नहीं गए? डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है WH फैमिली। WH फैमिली का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद डिड लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यदि नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे का पैटर्न। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड होते हैं, इनके बारे में मैंने बार बार बताया, हर टेंस में बताया, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हूँ कौन, हुम किसको, इनका हम WH फैमिली के रूप में यूज करते हैं। तुमने राम की मदद क्यों की? तो यहाँ देखिए क्या सेंटेंस है, क्यों। अब क्यों के लिए आप यूज करोगे वाई, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखोगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या है सब्जेक्ट, तो तुमने यानी यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्या कार्य, मदद यानी हेल्प, किसकी, राम की, तो राम। वाई डिड यू हेल्प राम। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की? यदि नॉट भी लगा हो, नेगेटिव हो, तो फिर आप कैसे लिखोगे, वाई डिड यू नॉट हेल्प राम। उसने यह कैसे किया? कैसे के लिए लिखोगे हाउ, हाउ डिड ही डू दिस। आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। अब आप समरी देखिए, हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH, उनको एक साथ देख लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने पत्र लिखा, तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई रोट द लेटर, आई, और लिखने को होगा राइट की सेकंड फॉर्म रोट। मैंने पत्र नहीं लिखा, ये नेगेटिव हो गया, आप लिखोगे आई डिड नॉट राइट द लेटर।
यहाँ डिड का यूज, फिर नॉट और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मैंने पत्र लिखा, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो डिड आई राइट दी लेटर, यहाँ डिड यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होगा। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, तो डिड आई नॉट राइट दी लेटर। मैंने पत्र क्यों लिखा, ये WH का है, तो वाई डिड आई राइट दी लेटर। या मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, ये WH फैमिली में नॉट वाला है, तो वाई डिड आई नॉट राइट दी लेटर। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो इसकी फोटो ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप इस सेंटेंस को देखिए। मैंने लिखा क्या तुमने किया। अब ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो डिड यू डू, डिड यानी सब्जेक्ट, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, फिर सब्जेक्ट तुमने यानी यू, और फिर वर्ब डू। लेकिन तुमने क्या किया, यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वो WH फैमिली से शुरू होता है। तो आप यहाँ क्या के लिए लिखोगे, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाट डिड यू डू, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। ये चीज भी मैं हर टेंस में बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और WH फैमिली यानी क्या वाले में क्या डिफरेंस है। यदि क्या पहले आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वो WH यानी व्हाट से शुरू होगा। अब इसको देखिए, आपने यह किया, तो आप लिखोगे यू डिड दिस। यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, और कार्य करना यानी करने को हम बोलते हैं डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और यह के लिए हमने दिस। तो यहाँ पे देखिए यू डिड दिस, यहाँ जो डिड का यूज है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है, यानी ये सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंसेज है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप ये ना समझे कि ये डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, नहीं, यहाँ पे डिड का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ, यानी डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो इस तरह के भी आपको सेंटेंसेज मिलेंगे। तो मैंने आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि आपने यह किया, तो यू डिड दिस। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेज है, आप इनको पढ़े, स्क्रीनशॉट लें और इनको बनाएं, और कमेंट बॉक्स में बना करके फटाफट मेरे को भेज दें कि आपको कितना समझ में आया, आपने इस लेसन से कितना सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी के लिए, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहला इसमें यूज है ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए, जिनमें कार्य पूर्ण का समय नहीं दिया गया हो। यानी कार्य हमारा एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके कंप्लीट होने का कोई टाइम नहीं दिया गया है। जैसे उसने अपने कपड़े धोए, अब कार्य हमारा पास्ट में कंप्लीट हो गया, यानी उसने अपने कपड़े धो लिए, लेकिन कब धोए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आप इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सी, यहाँ लड़की की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंसेज है ये, तो सी वाश्ड, फिर आगे का पार्ट हर क्लॉथ्स, यानी उसने अपने कपड़े धोए। वह बाजार गया, सी वेंट टू मार्केट। टिया ने पेन खरीदा, टिया बॉट ए पेन। मैंने एक पत्र लिखा, आई रॉट ए लेटर। अब ये जितने भी सेंटेंस है इनमें कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो जितने भी कार्य है ये सब पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, तो इनको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाएंगे। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है,
जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो तब। दूसरा हमारा है जो कार्य पास्ट में पूर्ण हो गया, यानी कार्य हमारा पास्ट में पूर्ण हो गया, लेकिन यहाँ कार्य पूर्ण होने का समय भी दिया है, यानी पास्ट का जो बीता हुआ समय है वो सेंटेंस में आपको दिया हुआ है। तो जो समय होगा वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या लॉन्ग अगो, वंस, या इन, या हमारी जो गुजरी हुई कोई भी वर्ष ईयर हो सकती है, जैसे इन 2010 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इस प्रकार का समय उसमें दिया हुआ होगा पास्ट का। जैसे वह कल रात आया, तो यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है कल रात, यानी पास्ट का समय दिया हुआ है। तो ही केम लास्ट नाइट, ही फिर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कम की केम लास्ट नाइट। मैंने कल मुकेश को देखा, आई सा मुकेश यस्टरडे। यदि ये सेंटेंस ऐसे होता मैंने मुकेश को देखा, तब भी ये पास्ट इंडेफिनेट में ही होता, लेकिन वहां टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप लिखते आई सा मुकेश। लेकिन मैंने कल मुकेश को देखा, टाइम भी दिया हुआ है, तो आप लिखोगे आई सा मुकेश यस्टरडे। मैंने पिछले माह एक पत्र लिखा, आई रॉट ए लेटर लास्ट मंथ। इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ था। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेज है जिसमें पास्ट का टाइम दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से बनाओगे। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं इस टॉपिक की, कि ताथा तीथी तेथे इसकी क्या कहानी है। अभी हम सामान्यतः पढ़ते आए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के जो वाक्य उनकी पहचान होती है क्रिया की ताथा तीथी तेथे, लेकिन हमने क्या बताया, या, ये, ई, ए, उनके साथ था थे थी हो सकता है, लेकिन ताथा तीथी तेथे का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि इसकी क्या कहानी है। ये क्या शो करते हैं, ये पास्ट की आदत या फिर पास्ट का कोई स्थायी एक्टिविटी को शो करते हैं। क्या ताथा तीथी तेथे, है ना, ये पास्ट की हैबिट को शो करते हैं। तो इनका जब जिक्र होता है हिंदी में, इसका मतलब ये कि या तो पास्ट की हैबिट को शो करेगा या वो पास्ट का कोई स्थायी कार्य यानी परमानेंट वर्क होगा, परमानेंट एक्शन होगा, उसको ये शो करेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा जो है इसमें यूज पास्ट यानी भूतकाल की हैबिट को व्यक्त करने के लिए हम सामान्यतः ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, एवरी, वीक, डेली इस तरह के जो है वर्ड यूज करते हैं पास्ट टेंस में। जैसे वह हमेशा समय पर आती थी, है ना, वह हमेशा समय पर आती थी। अब देखिए यहाँ ता था ती थी भी आ गया लास्ट में, क्योंकि ये हैबिट को शो कर रहा है। तो आप लिखोगे सी ऑलवेज केम ऑन टाइम, सी ऑलवेज केम ऑन टाइम। वह कभी चर्च नहीं जाता था। तो ये हैबिट को शो कर रहा है, यानी कि पास्ट की हैबिट को शो करता है, और उनमें इस तरह के आपको टर्म्स जरूर मिलेंगे। तो ही नेवर वेंट टू चर्च, वह कभी चर्च नहीं जाता था। तो ही नेवर वेंट टू चर्च। वह रोज स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल डेली। तो ये पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, जहां पे हम ये वर्ड दिए हुए हैं इनका यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, और वहां पे हिंदी के जो टर्म है वर्ब के यानी क्रिया के ताथा तीथी तेथे इस तरह के जो है ये शब्द भी आते हैं। अब पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम ज्यादातर यूज टू का ही प्रयोग करते हैं। यूज टू क्या है, एक तरह से ये मॉडल है, हम इसे सेमी मॉडल कहते हैं। देखते हैं इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है। मैं वहां जाया करता था, देखिए पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है, मैं वहां जाया करता था। तो आप लिखोगे आई यूज टू गो देयर।
तो सब्जेक्ट इसके बाद यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो आई यूज्ड टू गो देयर। वह धूम्रपान किया करती थी, पास्ट की हैबिट है, उसकी आदत है, वो ऐसा किया करती थी। तो पास्ट की जो हैबिट है, अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि वो ऐसा किया करता था या करती थी, लेकिन वो अब नहीं करती, तो ऐसा वो किया करती थी या करता था। वह धूम्रपान किया करती थी, तो सी यूज टू स्मोक, सी सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर स्मोक। मैं टहला करता था, आई यूज टू वॉक। वे शराब पिया करते थे, दे यूज टू ड्रिंक। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, और यही ताथा तिथि तेथे की कहानी है कि हम यूज टू के द्वारा ही ताथा तिथि तेथे वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाते हैं, क्योंकि वो शो क्या करते हैं, पास्ट की हैबिट को शो करते हैं या फिर पास्ट की जो परमानेंट एक्टिविटी है उसको शो करते हैं। और एग्जाम्पल लें, आप सुबह में टहला करते थे, पास्ट की बात हो रही है, तो यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। यदि यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाएं, आप सुबह में नहीं टहला करते थे, तो यू यूज नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ यूज और फिर टू के बीच में आपको नॉट लगाना है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब। आप इसको ऐसे बना सकते हो कि यू डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो यदि आप डिड का यूज कर रहे हैं तो फिर आप केवल यूज लिखोगे, यूज्ड नहीं लिखोगे, है ना। तो यू डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पे नोट करना। यदि आपने, क्योंकि डिड के साथ हम सामान्यतः फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं वर्ब की, तो यहाँ यूज्ड की भी यूज ही यूज होगी, तो यहाँ डिड नॉट यूज। क्या आप सुबह में टहला करते थे, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आप बनाओगे यूज यू, फिर टू वॉक इन द मॉर्निंग। सेंटेंस के अनुसार यहाँ यूज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर इसके बाद आप वर्ब और आगे जो भी इसका पार्ट है वो लिख दोगे। इसको भी आप डिड के द्वारा बना सकते हो कि सबसे पहले डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब आप लिखोगे इन दी मॉर्निंग। तो डिड यू यूज टू वॉक इन दी मॉर्निंग। इस प्रकार मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताए हैं कि आप कैसे बनाओगे। जब यूज टू का आप यूज करोगे, यदि डिड का यूज कर रहे हो तो आप केवल यूज टू का USETO2 का यूज करोगे, लेकिन बिना डिड का, यदि डिड आप प्रयोग नहीं कर रहे तो फिर आप USED यूज्ड टू का यूज करोगे। एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है, आप स्वयं करेंगे, आप इनको स्वयं करें, स्वयं भरे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अनुसार आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।